नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, ये बात आज हम करेंगे FD के बारे में और SIPs के बारे में। बेसिकली FD जो फिक्स डिपॉजिट, ये जो वर्ड है इससे सभी लोग अवेयर हैं। SIP एक ऐसा वर्ड है, म्यूचुअल फंड एक ऐसा वर्ड है, इससे कुछ लोग अवेयर भी हो सकते हैं और कुछ लोग नहीं भी हो सकते। तो आज बेसिकली हम इनका केवल एक कंपैरिजन करने वाले हैं कि FD में इन्वेस्टमेंट से क्या होता है और SIP के इन्वेस्टमेंट से क्या होता है। तो FDs के बारे में आपको पता ही होगा, बैंकों में जाके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ अमाउंट आपको डिपॉजिट करना रहता है। तो कम बैंक वगैरह जो हैं उसके FDs बना के आपको दे देते हैं, एक सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक 5 साल के बाद 10 साल के बाद जब भी उसका मैच्योरिटी पीरियड होगा विथ इंटरेस्ट वो पैसा आपको मिल जाता है। तो मतलब पूरा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होता है आपका। तो जो भी उस पर रिटर्न आपको मिलना है वो पूरा फिक्स है। जो भी बैंक ने आपको एक बार बोल दिया कि 5% देंगे, 6% देंगे, जो भी देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में उस इन्वेस्टमेंट का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन आज हम जिस कंपैरिजन की बात करने वाले हैं, तो हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग क्या FDs हमारी रिक्वायरमेंट्स पर खरी उतरती हैं? क्या आज के समय में भी FD करना चाहिए जब हमारे पास इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस हैं? दिमाग में एक सेफ वर्ड लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है कि नहीं। चलिए मान लिया कि FD बहुत सेफ है, किसान विकास पत्र बहुत सेफ है, बहुत सारे टूल्स हैं गवर्नमेंट के सिस्टम के पास जिसमें इन्वेस्टमेंट के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत सेफ हैं। लेकिन क्या सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या ग्रोथ मायने नहीं रखती? क्या हमको ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना है? और या फिर हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ अमाउंट हम FDs में रखें, कुछ अमाउंट अपना म्यूचुअल फंड या SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, जिससे डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हमारा रेडी हो और जिससे हमारी भविष्य की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम फुलफिल कर सकें। तो FDs के जो अभी 23 जुलाई आज तक का जो अपडेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं कुछ बैंक्स का आपको बताता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल सिटीजन को दे रहा है 2.90 to 5.40%। सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ICICI बैंक की आप बात करें 2.50% to 5.50%। HDFC बैंक की आप बात करें 2.50% to 5.50%। पंजाब नेशनल बैंक में आप FD रेट की बात करें 3.00% to 5.25%। कैनरा बैंक की आप बात करें 2.95% to 5.50%। एक्सिस बैंक की आप बात करें 2.50% to 5.75%। बैंक ऑफ बड़ौदा की आप बात करें 2.80% to 5.25%। IDFC बैंक की आप बात करें 2.75% to 5.75%। कॉरपोरेशन बैंक की आप बात करें 3.00% to 5.60%। बैंक ऑफ इंडिया की आप बात करें 3.25% to 5.30%। तो इंटरेस्ट की रेट मैंने आपको बता दी जो अभी तक बैंक लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं FD के लिए। और भी कुछ बैंक मेरे सामने हैं, यस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, यूको बैंक है, यूनाइटेड बैंक है। तो सभी के सभी मुझे ऑलमोस्ट 6% के अराउंड मैक्सिमम है। 6% जो ऑफ़र कर रहा है आपको, ये ऑफ़र कर रहा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये भी 3% से लेके 5.60% और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया आपको दे रहा है 4% to 6%। दैट मीन्स आपने देखा कि FD में रिटर्न्स आपको क्या मिलने वाले हैं। बैंकों के पास बहुत पैसा अवेलेबल है, हर तरीके के लोन बैंक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। होम लोन का इंटरेस्ट इतना डाउन हो चुका है कि अब आपको FD पे इतना इंटरेस्ट मिलना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर नहीं कर सकता। तो ये तो आपने देखा अभी FDs के बारे में। बहुत सेफेस्ट टूल है, बहुत फेमस टूल है, लोगों को बहुत पसंद आता है, लोगों के पास बल्क में अमाउंट होता है, लोग उसको डिपॉजिट कर देते हैं FD के लिए। वहीं अब इसके विपरीत हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की।
म्यूचुअल फंड सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, लेकिन इक्विटी मार्केट से बहुत अलग होता है। इक्विटी मार्केट से डिफर ऐसे है कि कोई भी बैंक है, चाहे एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ये अपने म्यूचुअल फंड के बहुत सारे स्कीम चलाते हैं। इनके कुछ फंड मैनेजर्स होते हैं। ये फंड मैनेजर्स उस पर्टिकुलर अमाउंट को नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट उनका करते हैं, टाइम टू टाइम उसको रेगुलेट करते हैं और उसको क्रॉस वेरीफाई टाइम टू टाइम करते रहते हैं कि कहाँ सेल आउट करना है, कहाँ परचेज करना है। मतलब वो आपका प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम बैंक का है या उस स्कीम से रिलेटेड फंड मैनेजर का है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब यहाँ पे हम बात करें सच एज एग्जाम्पल, यदि आपने 100 रुपीज़ का SIP परचेज किया तो 100 रुपीज़ आपके एक ही कंपनी में नहीं जाने वाले हैं, नंबर ऑफ सेक्टर्स की नंबर ऑफ कंपनीज में जाने वाले हैं। कुछ अमाउंट एग्रीकल्चर सेक्टर्स की कंपनीज में जाएगा, कुछ अमाउंट फार्मा की कंपनीज में जाएगा, कुछ अमाउंट शुगर कंपनीज के पास जाएगा, कुछ अमाउंट टेक्नोलॉजीज के पास जाएगा, कुछ अमाउंट बैंकिंग सेक्टर के पास जाएगा। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स में ये पैसा छोटा छोटा अमाउंट आपका इन्वेस्ट होता है और फिर ईयरली इसकी ग्रोथ देखी जाती है कि पर्टिकुलर फंड मैनेजर ने क्या परफॉर्म करके आपको दिया, मतलब ग्रोथ आपको क्या दी। अब यही जिस तरीके से अभी हमने FD रेट की बात की थी, तो अब हम आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड में हम सिंपल सा अभी देखें, एक्सिस ब्लू चिप फंड 3 ईयर रिटर्न इसका है 17.97%। SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड 11.29%। मेरेई एसेट लार्ज कैप फंड 13.21%। ये डेटा गूगल पे अवेलेबल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी पैसा लगाएं, पैसा आपका है। उस पैसे का इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है, कहाँ उस पैसे को लगाना है, आप टोटली फ्री हैं इस चीज़ को सोचने समझने के लिए। मैंने केवल एक सिंपल आपको समझाने का प्रयास किया है कि अब समय ऐसा है कि अब आपको थोड़ा सा अपने फंड्स के बारे में सोचना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि डाइवर्सिफाई सेक्टर्स की तरफ मूव किया जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रोथ ली जाए। यहीं अब मैं फिर आपसे कुछ और SIPs की मैं बात करूं तो ये अब मैं एक ऐप ओपन करने वाला हूं। ये ऐप है मनी कंट्रोल। आप लोग भी चाहें तो अपने मोबाइल पे इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो जो भी फंड में आप SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा कि ये जो फंड मैनेजर्स हैं अपना पैसा कहाँ कहाँ किस किस कंपनी में लगाते हैं, उसका पूरा का पूरा डेटा आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाता है। अब यहीं मैं आपसे बात करूं, म्यूचुअल फंड का डेटा इसमें दिया हुआ है। मैं आपसे बात कर रहा हूं इक्विटी की और लार्ज कैप कंपनियों की। इसमें आप करेंगे जो कंपनी जो SIP का अमाउंट पूरा का पूरा इक्विटी में जा रहा है, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड इसका 1 ईयर रिटर्न है 92.4%। बैंक ऑफ इंडिया AXA M&I फंड इसका 1 साल का रिटर्न है 89.3%। बैंक ऑफ इंडिया का ही AXA M&I फंड डायरेक्ट ग्रोथ इसका है 77.2%। मेरा इन किसी भी फंड्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये केवल एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसा मैंने आपको FD का कंपैरिजन करके बताया था कि अब आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। यही अब हम हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो CR इक्विटी हाइब्रिड फंड इसका 1 ईयर का रिटर्न मिल रहा है 38%। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड रिटर्न है 36.9%। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड ग्रोथ इसका रिटर्न मिल रहा है 36%। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं मिड कैप कंपनीज के बारे में, जो स्मॉल कैप से बड़ी होती हैं, लार्ज कैप से छोटी होती हैं। तो मिड कैप की आप बात करेंगे, यहां पे अब हम देखने वाले हैं DSP मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान, इसका 1 साल का रिटर्न है 19.78%। L&T मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान 17.63%। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप उन्नति योजना 31.11%। तो इस तरीके के कई सारे म्यूचुअल फंड्स
मार्केट में अवेलेबल है। अब समय ये है कि आपको इनके बारे में सोचना है, समझना है, स्टडी करना है और अपने फंड को सही जगह पार्क करने की कोशिश करनी है। मैं फिर आपसे यही कहूँगा, सबसे पहले किसी भी चीज़ की स्टडी कीजिए, इसके बारे में समझिए। कोई भी प्लान हो, कोई भी कंपनी हो, किसी के कहने पे इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। पहले आपको खुद समझना है कि आप उस इन्वेस्टमेंट में कितना कंफर्ट आप फील करते हैं, उसके बाद आपको बढ़ना है। देर इन्वेस्टमेंट में कभी नहीं होती है। SIPs की हम बात करें, बहुत स्मॉल अमाउंट में शुरू होता है, 1500 रुपीज़ में आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको खेलना रहता है, 10 साल 15 साल का होराइजन आपको लेके चलना पड़ता है। ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, कंपनीज आगे बढ़ेंगी, तो आपका पैसा भी आगे बढ़ेगा, आपके पैसे की भी ग्रोथ होनी है। जिस तरीके से आज हम इंडियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल सही रास्ते पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ती चली जा रही है। कई सारे सेक्टर्स हैं आज जो बूम पर हैं, कई सारे सेक्टर्स आज ऐसे हैं जो बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये फंड मैनेजर्स आपके पैसे को इन्हीं कंपनीज में लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, पैसे का ग्रोथ आपका भी होगा। तो अब केवल ये आपको सोचना है कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों को यूटिलाइज करना है, अपने पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप टोटली फ्री हैं, दिमाग आपका है, बुद्धि आपकी है। मैंने केवल एक समझाने के तौर पर, एक गाइडेंस के तौर पर ये चीज़ केवल आपको बताने की कोशिश की है कि आपके पास SIP के फॉर्मेट में भी, म्यूचुअल फंड के फॉर्मेट में भी एक टूल ऐसा अवेलेबल है जो आपको अच्छी ग्रोथ दे सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उन लोगों से डिस्कस कीजिए कहाँ हमको हमारा पैसा लगाना चाहिए, जिससे हमारे पैसे की अच्छी ग्रोथ हो, हम अपने गोल अचीव कर सकें। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिए, जितना आगे हो सकता है उतना आगे बढ़ाइए। और कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपने यदि किसी और फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, किन लोगों ने SIP लेके रखी हुई है, किस SIP में पैसे लगा के रखे हुए हैं, तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।